नमस्कार, काजला फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जंधेड़ी गांव में, ज़िला मेरठ है और तहसील मवाना। मवाना से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है और किन के यहाँ पे हैं उन्हीं से आपका एक करके परिचय कराएंगे। ये हमारे बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? बढ़िया। एक हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा परिचय दो आप अपना, नाम बताओ। नाम सतपाल सिंह है। नाम सतपाल सिंह, ग्राम जंधेड़ी है, ग्राम जंधेड़ी, तहसील मवाना, जिला मेरठ है। जिला मेरठ। आप? मेरा नाम गुरनाम सिंह, गांव जंधेड़ी के आदि हैं। नाम बिट्टू है जी, ग्राम जंधेड़ी है और जिला मेरठ है हमारा। सतपाल सिंह कुलकरा जी। नाम पीयूष, ग्राम झंझेड़ी, तहसील मवाना, जिला मेरठ। नाम अभिराज बिदुड़ी, ग्राम झंझेड़ी। तो बाबूजी, आप काफ़ी समय से, मैंने सुना आपका बड़ा नाम है, आप पशु के काफ़ी प्रेमी भी हैं, शौकीन भी हैं और मुर्रा ब्रीड पर काम करते हैं काफ़ी टाइम से। तो ये शौक बचपन से ही है या बीच में कभी आके लगा के भाई पशुओं पर काम करना चाहिए? अपना बचपन से शौक है। बचपन से ही है जी। तो बाबूजी, अब उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र तो हो रही 60 साल की। 60 साल की। 65 भी हो सका है। तो शौक में कुछ कमी आई है? पूरा उसी जोश के साथ है ना, उसी जोश के साथ है। शौक शौक तो उसी ज्यादा है और ज्यादा है। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपका मतलब दिल से हटाने को जी नहीं करता भैंस को। अच्छा जी। अभी तो आदमी यो जी करे भाई बाजा 60 साल का बुढ़ा लोग भाई क्या करे, थक लिए। और थक लिए। हाँ। हमारा यो थकते नहीं हम तो। अच्छा जी। हाँ, अभी तो थकते नहीं भाई, आप कुछ हो रही। बिल्कुल। देखो, अब बाबूजी की उम्र 65 साल से भी ऊपर की होगी, लेकिन पशु प्रेम अब भी इतना है। जैसे मैंने इनके पशु देखे हैं और अभी अपने दर्शकों को भी दिखवाएंगे एक एक करके। सारे ही बहुत अच्छे पशु हैं और जो पशु पे मेहनत है ना, वो अलग ही दिखाई देती है आदमी को, किसी को भी। तो जैसे आपको है, जो आने वाली जनरेशन है, बच्चे हैं घर में आपके, उनको भी है? हाँ, खूब शौक है। खूब शौक है। जब मैं कहीं चला जाऊँ तो यही करें। यही कराएं। तो देखो, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर जिसके घर में बच्चों को भी शौक है, मैं कहूँगा कि उसका शौक तो जिंदा रहेगा। और जो अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे ना, तो बड़े बूढ़े, एक लिमिट है हर चीज की, कब तक करेंगे ना, उसका टाइम आ रहा ना बुढ़े का तो। मैं तो कह रहा हूँ कि बड़े बूढ़े हमेशा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो शौक अपने शौक बच्चों में भी आ गया तो वो शौक एक बार को चल सकता है। हाँ, चल सकता है, चाहे कम रख लियो, चाहे कम रख लियो। शौक तो शौक ही रहेगा। वीडियो के माध्यम से मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो आजकल एक हवा सी चल गई गांव देहात में भी, कि कुछ बच्चे, घर परिवार भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि भाई इन दूर रहो, इनसे दूर रहो, कि अगर इनके पास जाओगे तो तुम मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में। ऐसी कुछ लोगों की धारणा सी होगी। इस पर क्या कहना चाहोगे? लोग बच्चों को बिल्कुल इनकी तरफ जाने ही नहीं देते। ये तो एक काम हो है। हाँ जी। बच्चे बाल को भी जानते होंगे दूध कहाँ से आता है। दूध कहाँ से आओगे? सबसे पहले मैं पॉइंट तो ये है, दूध कहाँ से आओगे? तो दूध काटना सीखो, थोड़ा यार गेंद भाई पढ़ाई भी करो। हाँ, देखो, ऐसे भी शौकीन मैंने कई लोगों को जानता हूँ जो पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं। कोई दिल्ली पुलिस की कर रहा, कोई यूपी पुलिस की कर रहा, लेकिन वो फिर भी अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, चाहे वो घर में अपने 2 ही रख रहे हैं। हाँ, चाहे 4 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 1 रखो, और अच्छी नस्ल का रखो। जैसे अब हमारे यहाँ का किसान जो है, वो भी, जो मैंने देखा, आप तो जैसे मैंने सुना, आपने तो काफी मेले भी देखे हैं, पशुओं के शौकीन है, मेलों में भी आपने भैंसें अपनी लगाई हैं, कंपटीशन भी लगे हैं। भाई हम तो अपनी भैंस जरूर लगाओगे। ये बाबूजी मेलों में भी, मोदीपुरम भी अपनी भैंसें लगाते हैं और इनके पास पशुधन वैसा तैयार करते हैं जो है भी मेलों में लगाने लायक। लेकिन हमारे यहाँ यूपी के अंदर क्या है, ज़्यादातर कि लोग इतना ध्यान नहीं है ब्रीडिंग पे, और ज़्यादा आप देख रहे हो कि 10-12 किलो की भैंस रख रखी लोगों ने। हाँ जी, ये ज़्यादा चलता है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा तो है। क्या ये पशु जो 10-12 किलो की भैंस है, महंगाई के टाइम में मुझे नहीं लगता कि आदमी को कुछ प्रॉफिट देगी। 10-12 किलो बचावे नहीं, बचावे। भाई हमारी बड़ी भैंस है। हाँ जी। हम 8 किलो दूध तो बच्चे पे, हमारे 4 सवेरा 4 शाम। हाँ जी। तो बच्चे हमारा 3 महीने पर हो जाए, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। अच्छा, फिर उसे 3 महीने बाद दाना दे लगाए। देना ही दाना वो अपने आप खा लगा है तकड़ा, क्यों? उसकी पाचन शक्ति तकड़ी हो जाओ। 3 महीने के बाद ही डॉक्टरी हिसाब से बच्चे को 3 महीने के बाद ही चारा देना चाहिए। यहाँ 1 महीने का, 1.5 महीने का किसान के घर चारा ना खावे तो यूँ कहने लगे दूध कम करो इसका। पहले दूध देवे ही कम है और कम करवा दें। इसके बच्चे को
जी और दूध 8 किलो का। 8 किलो का। तो तभी तो। और ब्रीडिंग पे मतलब सीमन में भी ध्यान रखते हो कि हाँ, कौन सी- सीमन का तो पूरे ध्यान रखूँ, भैंस में भी करवा सीमन दे तो तो पहले। कौन सी कंपनी का बस जैसे ही और लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का LDF वालों का। LDF हाँ, वालों। हाँ जी। हाँ, जो भी मंगा लें। अब जैसे कोहिनूर से है, तो ये मंगाते कहाँ से हो आप? हम तो इन डॉक्टरों के थ्रू ही मंगवा लें जो इन्होंने खोल रखे मेडिकल। तो जैसे कहते हैं कि भाई इनमें डुप्लीकेसी के भी बहुत चांस है, तो हाँ, आदमी डुप्लीकेसी अगर का कोई चांस फार्मर है। रखवाना चाहे तो उसको कैसे, मतलब उसको ये पता चले कि भाई ये ओरिजिनल है या भाई डुप्लीकेट? ओरिजिनल तो देखो बच्चा पैदा होते ही बता दें मैं ओरिजिनल। नहीं, बच्चा पैदा होने पे तो बताया, लेकिन वो आदमी पहले ही उस चीज से पहले बचे है ना, उसको होना चाहिए। क्योंकि अब हमारे बच्चा हो यहाँ- तो फिर आदमी ने पूरा ब्याह खराब कर लिया, फिर बच्चा पैसा भी दे दिया और बच्चा भी बढ़िया हाँ, नहीं बढ़िया आया। ना। अब हमारे यहाँ मवाना में एक जगदम्बा मेडिकल स्टोर के नाम से है, जी और एक यादव जी के हैं, हाँ जी। दोनों अच्छे हैं स्टोर वाले। जगदम्बा वाला भी अब हमारे यहाँ टच में जगदम्बा वाले ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ जी, तो वो बिल्कुल गारंटी लेते हैं इस चीज़ की कि ये मतलब वालों का विश्वसनीयता है कि विश्वास थोड़ा के सा साथ। देखो, विश्वास में तो सारी चीज ही चलती है। हाँ। चलो दोस्तों, अब बाबूजी की आपको पशुधन दिखवाते हैं, करके आओ बाबूजी, चलो जी। वहीं डिटेल जानेंगे बाबूजी से और दिखवाते हैं पशुधन बाबूजी का। आओ जी। दादी, हाँ मैं दिखाऊँ, मेरे को आपसे मैं डिटेल जानूँ। दोस्तों ये बाबूजी की भैंस है, इसको पहले हम दिखाएंगे, फिर बाबूजी से डिटेल जानेंगे। पूरी सुंदरता से भरपूर है जी भैंस, देख लो, बड़ी लाजवाब, रिंग सींग, खूबसूरती देखने लायक है, लंबी ऊंची ठाड़ी जैसी होनी चाहिए, भारी भरकम शरीर, और बहुत ही अच्छी भैंस है। वैसे तो अभी भाखड़ी हो रखी है, तो उतना ज़्यादा तो पीछे से दिखाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन ना, ना, देख जड़तन लो बहुत पीछे साफ से। है फिर भी, क्योंकि भैंस अभी बाकड़ी है। नहीं देखो बाकी अब इसकी ये देखो जड़थन, और पीछे से मतलब अब देखो देख दिखा दो आगे से भी, ये जड़थन लाजवाब है। लेकिन जब भैंस कभी ब्यात पे आएगी तो उस समय भर के जब दिखाई देगी कि हाँ भाई कोई भैंस है। अब जानेंगे बाबूजी से इसकी डिटेल। बाबूजी आ जाओ, दिखा दो। तो बाबूजी इसकी डिटेल बताओ कि भैंस ये कौन से ब्यात में है, कब लाए थे, कहाँ से लाए थे? इसका ब्याह है छठा। छठा ब्यात है जी। अच्छा जी, इसे हम अपने मिलने वाले से लाए जज्जर से, झज्जर से पहले ब्याह थी। पहले ब्यात, पहले बड़ी लाए थे। हाँ पहले मुझे लाए थे। तो ये छठा ब्यात है, तो कई साल, 6 साल ही मान लो हो गए हाँ, लगभग। 6 साल हो गए ना, बच्चे भी 5 दिए। अच्छा जी, तो उस समय ये वहाँ से कितने की परचेज थी? भाई 3,10,000 रुपये की दी थी। 3,10,000 रुपए की ली थी भैया जी, भाई साहब ने 6 साल पहले। हाँ तो 6 साल पहले जो भैंस 3,10,000 रुपए की, तो आज तो उसकी कीमत डबल से भी ज़्यादा होगी हरियाणा में, मिनिमम 10 लाख। हाँ, हरियाणा के तो 10 लाख मांग रहे हाँ, हैं। 10 लाख मांग रहे मांग रहे जो इतने दूध की हैं। है। तो उस समय जब लाए थे तो ताजी ब्याई लाए थे, यहीं ना आके ताजी ब्याई? ब्याई हुई लाए थे, नीचे कटिया थी 3-4 दिन। 3-4 दिन की। तो पहले ब्याज में कितना दूध दिया इसने? इसने दिया जब भी 25 किलो दूध दिया पहले। पहले ब्याज हाँ, में 25 पहले किलो। बात में 25 किलो कमाल है दिया। जी, पहले ब्याज में 25 अच्छा। किलो दूध की भैंस। हाँ। आज तो तोल का कांटे पे दिया, यो भी नहीं भाई वैसे ही। जी, हाँ जी। भाई नुकतन निकाल लिया, मैंने निकाल लिया, और भाई पंचायत ने काटा सारी ने। पंचायत में सबके सामने ही हाँ था। सबके सामने निकाल लो। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद भी फिर उसी मिल करे या कुछ डाउन ना मारा? ना ना, हमारी तो बढ़ी बड़ी जी। बड़ी नू हमने डाइट ज्यादा थी, वो डाइट ना दे बताई थी अच्छा जी, जिससे हमने ली थी। जी। यो नू थी कटिया पतली सी। अच्छा जी। यहाँ का तो अब ये बहुत पूरी भरपूर। अब क्या बन रहे, कितने दिन अब ये की? 7वां महीने से चल जाएगा। दूध दे रही है अभी? हाँ 14 तारीख तो थोड़ा सा ही दूध है। अच्छा जी। यूँ तो ना के बरोबर मानो तुम। तो ड्राई है अब तो, बनो मान लो थोड़ा बहुत दे रही हाँ है। बस थोड़ा बहुत। और 7वें महीने की क्या बन है। तो बड़ी बहुत है। दोस्तों जब ये इनकी झोटी ब्याज पे आएगी तो अगर टाइम मिला बाबू से बात करके लाइव मिल्किंग चलाएंगे इसकी। हाँ, उस समय चलवाएंगे। करवानी की दिखाएंगे जरूरत इसकी, है। लाइव चलाएंगे उस समय। और एक और कटड़ी है इनके पास घर की, हाँ ये और दिखाओ जी, ये कटिया। आ जाओ बाबू जी, घर की कटिया। ये देखो जी कटिया, पहलवान कटिया है ये। पहलवन कटिया है बड़ी। नूर के है। ये अच्छा, ये कोहिनूर से है, ये कोहिनूर LDF का। हाँ। और मैं भूल गया उसमें क्या लगवा रखा आपने इसमें? इसका सीमेंट से पता कौन सा लगवा है जी? भीम का है। भीम का इसमें। अच्छा, इसका मतलब ब्रीड के ही लगवाते हो, ब्रीड ऐसे के ही लगवाते लाइन के हैं। सीमन लगवाते हो। और अच्छी बात है, ये पशु ही बता रहे हैं कि हाँ भाई लाइन के पशु हैं। तो ये कटिया कितने दिन की होगी जी? अब इसे महीना नहीं, आ जाओ बदलेगा। बाबू जी। 7वां महीना बदलेगा इसे। 7वां महीना बदलेगा, मतलब 6 की कंप्लीट होगी, कंप्लीट हो 7वां गई यहाँ हाँ 6 की 14 तारीख से बदल जाएगा। 14 तारीख से बदल जाएगा। और इसकी एज कितनी होगी ये लगभग? जो इसकी 24-25 महीने। 24-25 महीने। दांत नहीं करे होंगे या ना, करेंगे? ना, दांत नहीं करे। यो देखो, यो देखो जी, इसका झोटी का देख लो, चारों थन बिल्कुल अलग अलग और बेहतरीन झोटी है।
लाजवाब। और हाइट साइज तो मैं कहूँ कि देखो भली कितनी माँ से है, भी ज्यादा भली बड़ी है। देखो। नहीं भली कितनी ये है, देखो आपसे पहले भलापन कितना, ये होते हैं ब्रीड के करेक्टर है ना ये। कुछ नहीं करती कोई झूठ देसी कोई कटिया हो तो सिर पर कूद के जाती है। तो ये होते हैं ब्रीड के करेक्टर। देखो सींग भी इतना रिंग सींग है बिल्कुल, बालों में देखो ना ढक सींग रखा है इतने इसमें। छोटे हैं कि बालों में ही ढक रहा, इतने छोटे बिल्कुल वहीं लिकड़ के वहीं घूम गया। हाँ, वहीं घूम गया। कहते हैं ना गांव में पहले क्या कहते चमन्नी भी पार ना हो, तो वही वाला सींग ले रही है बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी झोटी है, साइज तो अभी बहुत ऊंची में बनेगी, तो दांत भी नहीं करे और अभी से इन भैंसों के बराबर हो रखी है। भैंस तो ऊंची सा। बहुत ही अपनी लाजवाब, नानी सा। बहुत खूबसूरत। इसकी नानी है वो। अच्छा, इसकी नानी है ये? हाँ नानी है, इसकी माँ झज्जर चली गई। अच्छा जी, जिनके से हमारी आई थी वे वापस ले वहीं गए। चले गए। हाँ जी, हाँ, जिनके से आई पैसे चले गए। थी वही ले गए। तो अब इसकी जनरेशन में से एक दो कटिया आपने उसकी में से बेच भी दी, जो पहली भैंस इसकी 3 बेच ली, 3 बेच ली। एक तो संबल चली गई अच्छा जी, 2,80,000 जी, वो दूसरे ब्याह में गई। अच्छा जी, एक सियाल गई हमारे डॉक्टर से मिलने वालों को, जी। वो भी अब पहलवान ब्याह ली, उसने पहलवान भी ब्याह ली। कटिया दी है। तो 3 बेच ली, मतलब जितने की तुम लाए थे उससे के 2 गुना 3 गुना के तो आप बच्चे बेच नहीं लिए उसके। उसे वापिस लेगा 1 लाख की हाँ। इसकी माँ को, अच्छा जी, पहले ब्याह में हाँ जी, इसकी लड़की को हाँ। वो लेगा झज्जर जिनके से आई का। वही हाँ। ले गए। वो जिनके साथ थी। मैं भी तो कह रहा हूँ 3-10 की वो लाए थे हाँ, आप, 3 और उससे उसके 3 बच्चे बेच लिए, तो 3 गुने के तो आपने बच्चे ही बेच नहीं लिए वो उसके। फिर दोनों भी अभी भी आए लेना यहाँ। अच्छा। मैं कहा भाई ले जाऊंगा ना, हमने ना कर दिया, हम तेजा नहीं देखते अब भैंस हाँ, हाँ। इसकी नस्ल को। अच्छा। लोग ना भाई मैं तो लेके संग जाओ। होकर लेकर जाऊंगा, मैं टंगा दिया, मेरे कोई कटिया नहीं हुई। अच्छा जी, मैं कहा भाई ले जा तो। चलो जी, एक एक दिखा ही दो और पूरी। एक और अगला पशुधन दिखवाते हैं बाबूजी जो का। भी बड़ी भैंस की पहले ब्याह की कटिया। उसी की। उसी की सबसे पहले भी आप अच्छा, जब वो कभी वहां से आई थी उसके हाँ। जब भी नीचे आई थी उसके दोस्तों 3 ये दिन जो की। बड़ी भैंस बाबूजी की दिखवाई है, जब वो कभी झज्जर से आई थी हरियाणा से, उसके नीचे ये कटिया आई थी, फर्स्ट ब्याह की है। और भैया जी झोटी क्या, मैंने तो ऐसी झोटी भी कम ही देखी, बिल्कुल रानी है, हाइट साइज रानी की। है, नाम भी मैंने रानी रख रखा अच्छा जी, लोग मैं तो ऐसी कह रहा था, बाबूजी ने नाम भी रानी रख रखा। ना, दिखाओ जी बहुत- झोटी को बहुत पूरी एक बार करीब से दर्शकों को। आना ही ये देखो जी झोटी लाजवाब। ये भी ड्राई में मधुपुरम अच्छा, ड्राई में लगाई थी? ड्राई में लगाई थी उन्होंने भाई मैंने कर लिया। करके कोई बात नहीं, थर्ड प्राइज भी आप अच्छा, थर्ड कोई बात नहीं, वो कोई नहीं, वहाँ भी कई चलो, बार। थर्ड में तो हमारा- उसकी माँ हमारी अब से 2 साल जो पहले जब हुआ था, 3 साल पहले कंपटीशन जब फर्स्ट आई थी। दो, चलो ये दिखाओ पूरी झोटी आगे पीछे। तो अभी ये भी ड्राई है हाँ, ये इससे? dry है। तो ये कितने दिन की क्या बने? यो अभी सह जी यो बताओ, गुन्नाम को पता है। 2.5 से 3 महीने के लगभग हो गई। 2.5 से 3 महीने की। हाँ। तो ये 2.5 से 3 महीने की आ गई, तो लेट हुई जो बदली। लेट हुई ना, लेट हुई। थोड़ी परेशानी हो गई थी कुछ। इसे अच्छा। परेशानी होगी तो बीच में। अच्छा जी, तो ये इसलिए ए- थोड़ा सा अभी भाई लेट हुई है, कुछ दिक्कत हो गई थी, उस वजह से झोटी लेट हुई है। और ये ड्राई में इन्होंने मोदीपुरम भी लगाई थी, वहाँ 3rd प्राइज था। प्राइज का तो वहाँ दोस्तों वैसे कई बार कहते हैं कुछ ईमानदारी से काम नहीं करते, या डॉक्टर किस बेस पे देते हैं ना वो तो वो जाने डॉक्टर। वो जाने, लेकिन झोटी बहुत लाजवाब। ना हमने डॉक्टर से कही थी भाई यो बात, और मगर भाई तुम हमारी में कमी बताओ। हाँ, जब तुम हमारी में कमी बताओ तो हम अपनी कमी दूर कर लाओगे। हाँ जी, जो तुम यो काम कर रहे हो जी, लोग जिससे मिल लिए उसकी फर्स्ट क्लास मैं जब लास्ट हो गया हुआ तो एक काम बता ले, हाँ जी, ये लोग कह लगे पूछ है कम। इसकी पूंछ में है हल्का सा जहाँ ट्रैक्टर के पास रूटर रखा हुआ था, हाँ हाँ, तो ये इससे लग के कट गई थी। अच्छा अच्छा नू कह लगे तुमने ये पूंछ काट काट रखी इसकी, अच्छा अच्छा अच्छा, हम क्यों मतलब पूरी काटेंगे? नहीं कटी थी, वैसी हो रही थोड़ी सी। थोड़ी जी। कमी नू कह लगे चैट तुमने पूंछ काट रखी थी, इसके जख्म हो रहा था जब। तो ये भैया जी वैसे इसका हाईएस्ट मिल्किंग रिकॉर्ड क्या रहा आपके 25 यहाँ? किलो है पहले ब्याह का। पहली ब्यात का 25 किलो। हाँ, अपनी माँ पे ही दूध दे रहा है यो। अच्छा जी, इसकी एक बहन और ये दोनों माँ बेटी मशीन है जी ये। हाँ जी, हाँ जी। संबल, हाँ जी, उसका भी पहले ब्याह का 19 किलो था। अच्छा जी, अच्छा, जो झज्जर गई हाँ जी, इसकी बहन जी, तीसरे ब्याह की उसी बड़ी भैंस की, हाँ जी। उसका 17 किलो दूध था। अच्छा जी, उसका 20 नहीं हुआ ना 19 हुआ। वो यहाँ भी 16-17 किलो था, उसके भी 16-17। अब कौन कब गैप बना या दूसरा है दूसरा गैप, दूसरा गैप बना है। बताए ना। चलो जी, बहुत अच्छी झोटी है आपकी और बहुत ही अच्छा पशुधन है। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि किसान इस तरह का पशुधन अपने घर पे तैयार करेगा तो हरियाणा जाने की जरूरत ही नहीं। ना हमें तो हरियाणा जावे ना लाओ। आपने तो दे दी उल्टी, बाबूजी दुनिया हरियाणा से लावे, बाबूजी तो उल्टी उन्हें दे रहे हैं, एक लाए थे। अभी इसकी आ रही खबर। हाँ जी, अब भाई भाई तू कह रहे हैं उसे जो पहलवान है उनको उसे भिजवा दो ना, हमारे मुझे पास। अच्छा। अब हम ये तो अब हम पे
वो कोई सी दूध दे रही है यहाँ पे मतलब कोई नहीं ए बड़ी मान जा। देखो जी, मैं वही कह रहा हूँ कि सारी दुनिया हरियाणा हरियाणा कर रहे हैं, पर हरियाणा तो अगर थोड़ी सी मेहनत करें हम अपने ही बना देंगे। हाँ ना, अगर हमें इस पर सीमेंट करना है। हमारे सेवन बाबू पे ध्यान देना बड़ी मेहनत पड़ेगा। कर रही है, सुबह से शाम तक बिल्कुल जी। इनकी सफाई में खाना पीना सब कुछ। अब दोस्तों देखो जी, लोग जवान उम्र के लड़के यूं कहते हैं कि हमारा करने बस की नहीं आफत आ गई। बाबूजी की उम्र 65 साल की है और कैसा पशुधन तैयार कर रखा ये आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। और ये इनके बेटे हैं, इनके घर में सभी को शौक है, बच्चे हैं, ये इन्हें सब कुछ शौक है। ना पोते को शौक है हमारे को। और ऐसा शौक एक अगर लक्ष्मी बच्चों है हमारी पोती, उसे भी पूरा शौक है। बिल्कुल घर में अगर वो तो बच्चों को बात शौक कराए ना, होगा मुंह ना, धर के बात कराए अपने कंधे पे। अच्छा जी, अच्छा। जब आवेगी घेर में को जो जी। मुंह धरे, इनका अपने कंधे पे जब बात करे। बच्चों को भी शौक होगा तो बड़ों का भी उनके साथ में चलता रहेगा। हाँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार बाबू। नमस्कार। नमस्कार।